हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे गुरुकुल अड्डा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का मॉडल पेपर लेके आए हैं यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, जो कि एग्जाम आपके 18 फरवरी से स्टार्ट है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि आपके साइंस के पेपर का पैटर्न क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने हैं। फिर हम लोग प्यारे बच्चों अगली क्लास से हम लोग एक एक मॉडल पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर होगा प्यारे बच्चों, वो कितने मार्क्स का होगा प्यारे बच्चों, वो 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 30 नंबर आपके स्कूल से प्रैक्टिकल के दिए जाते हैं। तो टोटल आपको 100 नंबर का यहाँ पे आपको साइंस का पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें से रिटर्न आपका आपका 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन होंगे। पहला पॉइंट है बेटा प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है। इसमें आपको 15 मिनट आपको एग्जाम में पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा कि आप 15 मिनट तक अच्छे से पहले पेपर को पढ़िए। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। एक खंड सेक्शन ए और सेक्शन बी में बांटा गया है। ठीक है, सेक्शन ए में प्यारे बच्चों ए और बी 3 उपखंडों में है। उपखंड 1, 2 और 3 में विभाजित है। ठीक है, पहले सेक्शन ए में 3 खंड है, बी में 3 खंड है। और यहाँ पे जो चौथी बात आपको लिखी हुई है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्पों का चुनाव कर ओएमआर शीट में नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले को गोले को पूर्ण से भरें। ठीक है, मतलब आपको सेक्शन ए में जो है वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके लिए आपको ओएमआर शीट दी जाएगी। वहां पे आपको 4 में से जो ऑप्शन सही होगा उसको आपको सर्कल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ये इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप गलती ना कर पाए एग्जाम में। ठीक है, इसलिए पेपर देने से पहले आप अच्छे से पढ़िएगा। बोल रहा है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स के प्यारे बच्चों, 1 नंबर के हैं। और सेक्शन बी में जो है वर्णनात्मक है, रिटन क्वेश्चन है। और बोल रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए हैं। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है वहां पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया होगा, वहां पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया होगा। बात क्लियर है। तो इसके बाद बोल रहा है कि सेक्शन बी के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न के एक साथ करना आवश्यक है। जैसे मतलब सेक्शन बी है, वहां पे जितने उपखंड है उनको सर एक साथ करना है ना। ऐसा आपको नहीं करना कि पहले सेक्शन ए में आपने उपखंड बी के आंसर कर दिए, ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं सेक्शन ए में जो पहला उपखंड है प्यारे बच्चों, वो क्या है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, आप जैसा कि देख रहे हैं पहले में हमें ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे पहले उपखंड में। फिर इसके बाद इसके लिए आपको ओएमआर शीट दी जाएगी प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद सेक्शन ए में जो दूसरा उपखंड आएगा वहां पे आपको देख रहे हैं सर, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों है ना, यहाँ पे कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है सर, 15 है ना। आपको 14 क्वेश्चन यहाँ पे सर ऑब्जेक्टिव दिए हैं। ठीक है, और सारे 1 अंक के हैं। फिर बोल रहा है अच्छा 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है सर, कितने 15 क्वेश्चन सर ऑब्जेक्टिव हैं। फिर आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा सर, 16 क्वेश्चन हो गए। 17 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव, 18वां भी सर ऑब्जेक्टिव, 19वां भी ऑब्जेक्टिव सर। 20 क्वेश्चन आपके हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिनके लिए आपको एमआर दी जाएगी। बात क्लियर है। फिर इसके बाद सेक्शन बी में आएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न है। आपको दिया है कि नीचे दी गई सारणी के उत्तर लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसके पूर्ण करिए। दिया हुआ है, जहां पे आपको डैश डैश दिया है वहां पे आपको आंसर भरना होगा। फिर यहाँ पे दिया है वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण का प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। 2 और 2 4 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद निम्नलिखित चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का क्वेश्चन है सर। ठीक है, दिया है उपरोक्त चित्र में किस नियम से संबंधित है, हस्त की तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है, फिर मध्यमा क्या दर्शाती है, इस नियम के अनुसार अंगूठा किस ओर संकेत करता है। इसके बाद चौथे में भैया पहला क्वेश्चन है 3 नंबर का, भू संपर्क तार का क्या कार्य है, धातु के आवरण वाले संधारित्र को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फिर दूसरा है प्यारे बच्चों, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या, संक्षिप्त रूप से स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का। चाहे ये करिए चाहे आप अथवा में ये दिए हुए हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं सर, है ना। फिर उसके बाद इसमें उपखंड दूसरा है सर, 4 नंबर का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं सर क्वेश्चन का लेवल क्या है, मैं आपको बस अभी पेपर दिखा रहा हूं सर, कैसे किस किस टाइप के सेक्शन में बटा हुआ है ना। देख रहे हैं सर, निम्नलिखित का कारण बताइए, तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं या खट्टे पदार्थ को साफ करने में क्यों प्रभावी है। देख रहे हैं सर आप,
फिर इसके बाद निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, 6 नंबर का लॉन्ग आंसर हो जाएगा सर, अथवा में रहेंगे, चाहे आप ये करिए चाहे आप ये करिए, ठीक है। फिर इसके बाद सेक्शन सी जो आएगा, है ना, उपखंड में आपका क्या है, बा में एक है आपका, है ना, निम्नलिखित पैराग्राफ के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, इसके नीचे 4-5 क्वेश्चन दिखेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में दिखेंगे आपको, ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। फिर आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, उत्पादक अंतर स्पष्ट करने वाले क्वेश्चन भी आपको पेपर में दिखेंगे, ठीक है। ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार होता है, कौन से रसायन ओजोन में, केमिस्ट्री क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र, बायो का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद ए और बी को मिलान कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 6 है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह प्यारे बच्चों ये टोटल आपका जो बनेगा वो 70 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, कितने का, 70 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे, जहां पे आपको एमआर सीट दी जाएगी। जैसे सपोज 4 हैं आपके पास, ए बी सी और डी, तो 4 के सामने ऐसे गोला बना रहेगा, जो विकल्प सही होगा आप उसको ब्लैक या ब्लू डॉट पेन से उसको अच्छे से भरेंगे, पूरा इस तरह उसको भरेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये तो बात रही प्यारे बच्चों पूरे टिप्पणी की कि सर पेपर में कैसे 70 मार्क्स को बांटा गया, ठीक है। और कल हम लोग अपना पहला मॉडल पेपर लाएंगे, पहले वन शॉट रिवीजन में हम लोग कल एक क्लास में प्यारे बच्चों पूरी फिजिक्स को खत्म करेंगे, उसके बाद एक क्लास में पूरी केमिस्ट्री, एक क्लास में पूरी बायोलॉजी, उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर की सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक ले पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय सभी को।